हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। यहाँ पे हम लोग जो है आज रेसिडेंशियल स्टेटस का हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोगों का ये सारा जो भी प्रोविजंस था हम लोगों का वो कैसे एप्लीकेबल होता है और कितने बेहतरीन बेहतरीन मैंने सम्स आप लोगों के लिए चॉइस किया है। ये आपको सम्स सॉल्व करते हुए समझ में आएगा। समझ में ना सर? यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, डेट ऑफ अराइवल और जो डेट ऑफ डिपार्चर होता है हम लोगों का, ठीक है ना, डेट ऑफ अराइवल को भी हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो प्रेजेंट इन इंडिया है, और डेट ऑफ डिपार्चर जिस दिन वो हम लोग का इंडिया छोड़ करके जा रहा था उसको भी अज्यूम करेंगे कि ही वाज प्रेजेंट इन इंडिया। तो हम लोग का जो डेट ऑफ डिपार्चर होगा उसको हम लोग वन डे काउंट करेंगे दैट ही वाज प्रेजेंट इन इंडिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग सम्स करते हैं, और सम्स बहुत ही अच्छा है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छे से होगा, आई होप सो। आप बस फोकस कीजिए सम्स में और देखिए सम्स कैसे बनेगा हम लोग का। क्लियर है? तो ये सबसे पहला सम्स हम लोग यहाँ पे करते हैं। आपको स्क्रीन में दिख जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आप लोगों को याद है, मैंने आपको बताया था हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लास में कि हम लोगों के पास ना एक ऐसा सम्स है जहां पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ऐसा सम्स ज्यादातर पूछता है, ऐसा सम्स अच्छा होता है सर। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोगों का स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इलस्ट्रेशन। मिस्टर रूपांकर रॉय, एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया for the purpose of employment in USA for the first time on 1st October 2022। इंडियन सिटीजन हम लोग का सर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन वाली बात है ना सर, 61C का एक्सेप्शन है यहाँ पे। सिर्फ और सिक्स क्या लगता है, 61A लगता है, मतलब 182 डेज और मोर वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तीन बातें थी वहां पे, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, इंडियन सिटीजन हु आर अ मेंबर ऑफ क्रूज शिप, और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु विजिटिंग इंडिया, मतलब वो वापस आ रहा है इंडिया, ठीक है ना सर, घूमने के लिए। वो वहीं पे जाकर के सेटल हो गया, बिजनेस करने लग गया, कुछ भी करने लग गया, ठीक है, वो इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो उनके लिए हम लोग को 182 डेज था। क्लियर है? तो यहाँ पे ये इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये हम लोगों का 182 डेज वाला देखना पड़ेगा। यहाँ पे 60 डेज देखने की जरूरत नहीं है। तो वो फर्स्ट टाइम हम लोग का 1 अक्टूबर में आया था, चला गया था। उसके बाद ही केम बैक टू इंडिया ऑन 31 मार्च 2023 फॉर विजिट एंड रिटर्न बैक टू यूएसए। सर वो वापस आ गया हम लोग का। सबसे पहले वो गया कब था हम लोग का, 1 अक्टूबर को, और आप लोगों को बोला है कि आफ्टर स्टेइंग 20 डेज इन इंडिया वो वापस चला गया हम लोग का 30 मार्च में आकर के। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 ही अर्नड द फॉलोइंग इनकम। चलिए इसका सम्स को सॉल्व करते हैं सर। यहाँ पे हम लोगों का प्रीवियस ईयर कौन सा हम लोग का 22-23 है सर। प्रीवियस ईयर हम लोग का कौन सा है, 22-23 है। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा हम लोग का, असेसमेंट हो जाएगा हम लोग का 23-24 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग करंट प्रीवियस ईयर में देखते हैं 182 डेज या उससे ज्यादा है या नहीं। तो करंट प्रीवियस ईयर हम लोग का 22-23 है। तो यहाँ पे हम लोग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये देखेंगे सर, क्योंकि ये 22 से लेकर के 23 तक का। वो फर्स्ट टाइम कब गया था सर हम लोग का, 1 अक्टूबर 2022 को गया था सर। ये हम लोग को कौन सा ईयर चल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम लोग का 2022 है सर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग का क्या है, 2023 है। क्लियर है? तो हम लोग का 1 अक्टूबर को गया। 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर में डेट ऑफ डिपार्चर सर, वो एक दिन मतलब हम लोग क्या मान लेंगे, अक्टूबर में था यहाँ पे। क्लियर है? और 1 अक्टूबर को अगर गया है तो मतलब उससे पहले दिन तो वो रहता होगा अप्रैल में, वो 30 रहा होगा, 31, 31। क्लियर है सर? अब वो नवंबर में नहीं था, दिसंबर में नहीं था, जनवरी में नहीं था, फरवरी में नहीं था, मार्च में वो वापस आया। कब आया? 30 मार्च को आया। मार्च कितने का होता है सर, 31 डेज का होता है। वो 30 को आया, मतलब 30 को आया, डेट ऑफ अराइवल हम लोग 1 डे काउंट करेंगे, फिर 31 मार्च हो जाएगा, मतलब 2 दिन हो गया हम लोगों का। सर वो 20 डेज लिखा हुआ है, अरे हाँ वहां पे अप्रैल भी आ जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर के लिए आ जाएगा। तो फिर ये हम लोग का तो 23-24 के अंदर फॉल करता है। हम लोग प्रीवियस ईयर कौन से देख रहे हैं, 22-23, तो हम लोग मार्च में कितना दिन काउंट करेंगे, 2 दिन, और अप्रैल में कितना 18 हो जाएगा। तो हम लोग 23-24 तो देख ही रहे हैं। हम लोग को कौन सा ईयर देखना है, 22-23, क्योंकि इसी का प्रीवियस ईयर निकालने बोला है। अब यहाँ पे टोटल अगर आप कीजिएगा तो कितना नंबर ऑफ डेज है वो हम लोग का देखिए यहाँ पे 30 + 31 + कितना हो जाएगा सर, ये टोटल हम लोग को 186 हो जाएगा। क्लियर है? 186 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 18, हाँ 1 2 3 4 2 6, 186 हो जाएगा सर हम लोग का। और यहाँ पे हम लोग का ग्रेटर देन 182 डेज हो गया ना, ग्रेटर देन 182 डेज हो गया। 61A वाला, यहाँ पे 61A ही देखना पड़ेगा, 61C नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सर, ये फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 182 डेज देखना पड़ रहा है। अब ये बोला गया था कि 1 अक्टूबर में वो पहली बार गया है इंडिया छोड़ करके, मतलब 2022-23 के अक्टूबर में।
सर यहाँ पे हम लोग का दो, एक कंडीशन तो ये हो गया, इससे हम लोग को पता चल गया कि ये क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया। जैसे ये रेसिडेंट पता चल गया तो हम लोग को दो चीज ढूंढना है, एक आरओआर है या फिर ये आरएनओआर है। तो इस चीज को ढूंढने के लिए हम लोग का क्या कंडीशन था सर, दो कंडीशन था, 6 का दो कंडीशन था। क्या था, सबसे पहला कंडीशन था कि सर हम लोग का 730 दिन रहना पड़ेगा, कहां पे रहना पड़ेगा, इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा हम लोग को। और दूसरा कंडीशन क्या था सर हम लोगों का कि उसको 2 इयर्स में क्या होना पड़ेगा सर, रेसिडेंट होना पड़ेगा। कब होना पड़ेगा, लास्ट 10 इयर्स में होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में होना पड़ेगा उसको। और ये रेसिडेंट का मतलब क्या होता था, ये रेसिडेंट का मतलब होता था 6-1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 6-1 होता था हम लोगों का। अब इसके ऊपर भी सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो निकालना पड़ेगा ना सर, 182 डेज में तो ये रेसिडेंट तो हो गया, लेकिन क्या ये आरओआर है या आरएनओआर है, तो ये चीज डिफाइन करने के लिए ये दो कंडीशन देखना पड़ेगा। लेकिन आप सोच करके देखो, अगर बोला गया कि फर्स्ट टाइम वो 1 अक्टूबर को इंडिया छोड़ करके जा रहा है, मतलब उससे पिछले वाले साल में 21-22 पकड़ लो, 20-21 पकड़ लो, 19-20 पकड़ लो, 18-19 पकड़ लो, 17-18 पकड़ लो, मतलब उससे पहले तो वो इंडिया में ही होगा, है कि नहीं। हाँ सर आपने तो सही बोला, तो मतलब 730 दिन वाला भी कंडीशन फुलफिल कर जाएगा, 2 इयर्स रेसिडेंट वाला भी फुलफिल कर जाएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ये कौन हो जाता है हम लोगों का, ये डायरेक्टली क्या बोल देंगे हम लोग इसको कि ये हम लोग का फर्स्ट टाइम इंडिया गया है छोड़ करके, तो ही सेटिस्फाइड 6 का बोथ द कंडीशन एंड ही इज रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगा सर। इसका स्टेटस क्या निकल गया हम लोगों का, इसका स्टेटस निकल गया हम लोगों का आरओआर वाला स्टेटस निकल गया, ठीक है सर। आरओआर वाला स्टेटस निकल गया। अब हम लोग को यहाँ पे बोला है कि भैया कौन सा इनकम टैक्स लगेगा, बताओ। यहाँ पे तो बताया गया सैलरी अर्न्ड इन यूएसए 5 लाख एंड क्रेडिटेड इन यूएसए, तो ये सर फॉरेन इनकम है। क्यों, क्योंकि अक्रू कहां हुआ है सर, आउटसाइड इंडिया में हुआ है, ठीक है। और हम लोगों का रिसीव्ड भी कहां हो रहा है, हम लोग का आउटसाइड इंडिया में हो रहा है। तो अगर ये दो कंडीशन है तो ये क्या हो जाएगा सर, फॉरेन इनकम हो जाएगा। फॉरेन इनकम हो गया तो फॉरेन इनकम पे कौन टैक्स देता है, आरओआर देता है, पूरे इंडिया प्लस वर्ल्ड के ऊपर टैक्स देता है सर। आरएनओआर सिर्फ किसके ऊपर देता है, इंडियन इनकम के ऊपर देता है। और एनआर किसके ऊपर देता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर देता है। तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा हम लोगों का लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव इन इंडिया आउट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक 1,20,000, तो ये सर अक्रू कहां हुआ हम लोगों का, इंडिया में हुआ है सर। और रिसीव्ड के बारे में कुछ नहीं बोला है तो भी क्या मान लेंगे सर हम लोग यहाँ पे, अच्छा इंटरेस्ट रिसीव्ड बोल दिया, यहाँ पे रिसीव्ड बोल दिया, कहां पे हुआ, इंडिया में। और अक्रू के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये अज्यूम करेंगे कि कहां हुआ है, ये अक्रू इंडिया में हुआ है। तो ये कौन सा इनकम हो जाएगा, इंडियन इनकम। सर इंडियन इनकम क्या होता है, इंडियन इनकम दो होता है सर, या तो अक्रू होगा यहाँ पे तो भी इंडियन इनकम है, या फिर अगर रिसीव्ड हुआ यहाँ पे तो भी वो इंडियन इनकम है। भले हम लोग बाहर कमाए, यहाँ रिसीव किए इंडियन इनकम, भले हम लोग बाहर से कमाए लेकिन यहाँ रिसीव किए इंडियन इनकम, और भले हम लोग यहाँ से कमाए लेकिन बाहर रिसीव किए, क्या हो जाएगा, इंडियन इनकम। जब हम लोग अभी इसके बाद इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला सम्स करेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। वहां पे हो सकता है माइक का थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा आप लोग ध्यान देना तो आप लोगों को समझ में आएगा, और बहुत ही अच्छे से समझाया, कभी डाउट्स नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये इंडियन इनकम हो गया। आरओआर पूरे वर्ल्ड के ऊपर टैक्स देता है सर, तो ये पूरा इसके ऊपर टैक्स देगा, तो ये दोनों अमाउंट के ऊपर हम लोग का टैक्स देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोगों का। स्क्रीन में तब तक आप लोग सवाल देखिए सर। क्लियर है, स्क्रीन में तब तक सवाल देखिए, इसी के ऊपर है सर। मैं बता रहा हूं ना, आपको लगेगा कह रहे ये तो सीख गया, नहीं, अभी आपको ऐसा समझ दे रहा हूं ना स्क्रीन पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यहाँ पे सवाल देखते हैं हम लोगों का, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला गया सर, मिस्टर रॉय अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड विद XYZ लिमिटेड एट कोलकाता। अच्छा, एक रॉय बोल करके इंडियन सिटीजन है, कलकत्ता में काम करता है, ठीक है सर। ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन June 30 for 2021 for the purpose of working on a project of his employer company in USA। तो वो सर फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ करके कब जा रहा है, हम लोग का यूएसए जा रहा है। और किस लिए जा रहा है, किस पर्पस से, एम्प्लॉयमेंट पर्पस से जा रहा है। बात समझ में आ रही, एम्प्लॉयमेंट पर्पस से वो कब जा रहा है सर हम लोगों का, June 30 में जा रहा है सर। June 30 2021 में वो सर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए हम लोग इंडिया छोड़ रहा है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा सर, कंफ्यूज हो जाएगा, गारंटी बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ही केम बैक टू कोलकाता ऑन January 1 2023। January 1 2023 में सर वो क्या हो गया, वापस आ गया हम लोग का सर, केम बैक इन इंडिया, केम बैक हो गया। ध्यान दीजिएगा सर, मैं बता रहा हूं आपको, कंफ्यूज हो जाइएगा। केम बैक हो गया। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो आपको क्या बोला गया सर, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने बोला, और असेसमेंट ईयर क्या बता दिया, 23-24 बता दिया। मतलब आप कौन से ईयर का निकालने वाले, प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा आपका 22-23 हो जाएगा। तो आप इस साल का काम करने वाले, बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए सर, आपके दिमाग में आ रहा है कि ये तो एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन मतलब 182 डेज लगेगा। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बात समझ में आपके दिमाग में ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होगा? यहाँ तो लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से साल का पूछ रहा है, ये देखो 2022 और 2023 का, जिस साल वो इंडिया वापस आया था। हम लोग प्रीवियस ईयर 2021 और 2022 का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकाल रहे हैं। अगर 21-22 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते ना, तो उस साल में वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहा था, तो फिर हम लोग 182 का देखते, 60 डेज वाला नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोग कौन से साल में खड़े हैं, 22-23 वाले साल में खड़े हैं, जहां पे वो इंडिया से बाहर से वापस इंडिया आ रहा है। बात समझ में आ रही है, बाहर से वापस इंडिया आ रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाला कंडीशन नहीं लगेगा। हाँ, तो सर मतलब इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया, जब वो इंडिया छोड़ करके जिस साल जाएगा, अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए है, तभी 182 डेज वाला लगेगा, 60 डेज वाला नहीं लगेगा। लेकिन अगर सर वो वापस आ रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस को कंप्लीट करके, तो उस दिन नहीं लगेगा क्या? नहीं, उस दिन नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ड लीविंग है, कमिंग बैक वाला नहीं वर्ड है सर। हाँ चलो सर, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो हम लोग कहां पे, प्रीवियस ईयर 22-23 में खड़े हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर 22-23 के हिसाब से देखेंगे कि वो कितना दिन यहाँ पे प्रेजेंट था। तो चलिए आइए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीन हम लोगों को कौन सा हो जाएगा सर, 2023 हो जाएगा। और ये सर कौन सा साल हो जाएगा हम लोगों का, ये 2022 हो जाएगा। तो हम लोगों का वापस आया है, कब आया है, जनवरी 1 2023 में वापस आया है, केम बैक सर, केम बैक, जनवरी में आया है, जनवरी 1 को आया। तो डेट ऑफ अराइवल क्या, एक दिन मान लेंगे कि हाँ जिस दिन आया उस दिन को काउंट करेंगे, मतलब काउंट करेंगे सर, ठीक है। डेट ऑफ अराइवल मतलब वो 1 जनवरी को आया, तो मतलब 1 जनवरी को वो यहाँ पे इंडिया में था। तो जनवरी कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है, 31 डे का होता है। और फरवरी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा हम लोग का, ये शायद 29 होता है, हम लोग का लीप ईयर चल रहा है। और यहाँ पे मार्च हम लोग का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल सर यहाँ पे, सर जनवरी से पहले क्या होगा, जनवरी से पहले तो इंडिया में था ही नहीं, है ना। कैसे पता आपको, अरे बोल तो रहा है यहाँ पे जनवरी 1 2023 को केम बैक। तो यहाँ पे कितना हो गया, 30 + 20 + 31 कितना हो जाएगा सर, 30 30 60 + 30 90, 91 डेज हो जाएगा यहाँ पे, 91 डेज हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल वाला कंडीशन लगेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन वाला नहीं लगेगा। तो नॉर्मल क्या बोलता है, दो बातें बोलता है सर। नॉर्मल वाला क्या बोलता है, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो ये 182 डेज वाला तो फुलफिल नहीं कर रहा है, ये कौन वाला फुलफिल कर रहा है, 60 डेज वाला, मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ग्रेटर देन 60 डेज वाला सर, क्लियर है। लेकिन हम लोग इस कंडीशन को फुलफिल कब मानेंगे, अगर वो एक और बात फुलफिल कर देगा। वो कौन सी बात है सर, वो बोलता है कि पिछले 4 साल में, मतलब करंट ईयर 22-23 है हम लोगों का, करंट ईयर से बैक 4 साल आ जाएंगे, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 4 साल हो गया ना सर, हाँ 4 साल हो गया सर, करेक्ट है, 4 साल हो गया हम लोगों का। तो आइए 4 साल में देखते हैं क्या हुआ था हम लोगों का, 21-22। तो यहाँ पे क्या बोला सर हम लोगों का, जून 30 2021 में वो इंडिया से छोड़ करके चला गया था, लेफ्ट इंडिया सर, इंडिया छोड़ करके अगर वो हम लोगों का जून 30 में गया था, तो मतलब सर जून 30 2021 है, तो ये कौन सा 21-22 में आता है, 21-22 में आता है। जून यहाँ पे सर हम लोग का 30th हो गया, मतलब वो जून पूरा रहा होगा, 30 जून मतलब 30वां जून को भी हम लोग काउंट करेंगे। जून कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का होता है सर, पूरा 30 डेज आ जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ डिपार्चर में हम लोग का काउंट एज 1 डे होता है, तो यहाँ पे 38 डेज आ जाएगा। जुलाई में वो नहीं था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, नहीं था सर, वो पूरा यहाँ तक नहीं था। मतलब इससे पहले जून 30 को अगर वो फर्स्ट टाइम गया, तो जून 30 से पहले जो भी होगा 2020 होगा सर, या 2021 का जो अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी वाला जो महीना होगा, उस दिन तो वो रहा होगा, हाँ सर रहा होगा। तो अप्रैल कितना हो जाता है हम लोग का, 30th का होता है, मई कितने का होता है, 31 का होता है। और उससे पहले पिछले साल में तो हमेशा इंडिया में था, क्योंकि वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ करके गया है, क्लियर है सर, और वापस यहाँ पे आया है, ध्यान दीजिएगा सर। तो मतलब यहाँ पे पूरा रहा होगा, यहाँ लिख देते ना 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा, क्लियर है। इससे समझ में आ रहा है कि हम लोगों का ये लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए था सर हम लोगों का, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए था, और यहाँ पे 365 डेज से ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 61C वाला जो कंडीशन है सर, ये क्या हो गया, फुलफिल कर दे रहा है। यहाँ पे लिख देंगे जो भी नाम है सर इसका,
क्या नाम है इसका, मिस्टर रॉय फुलफिल्स द सेकंड कंडीशन ऑफ 61C वाला सर, ठीक है ना सर। तो ही इज रेसिडेंट, क्लियर है। फर्दर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्दर एडिशनल कंडीशन 66 वो देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये आरओआर है या आरएनआर, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट वाले सम्स में नहीं बताए थे, यहाँ पे बता रहे, देखिए उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, लास्ट 7 साल में 730 दिन रहना पड़ेगा। 66 का पहला कंडीशन बोलता है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, लास्ट 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा। रेसिडेंट किसके हिसाब से, 61A और 61C के हिसाब से। तो यहाँ पे 10 साल ले लेते हैं सर, 21 22 20 21 19 20 18 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 18 आ जाएगा, यहाँ 16 17 आ जाएगा, यहाँ 15 16 आ जाएगा, यहाँ 14 15 आ जाएगा हम लोग को, और यहाँ पे 13 14 आ जाएगा, यहाँ पे 12 13 आ जाएगा, 4 8 2 10, क्लियर है सर। अब आइए देखते हैं, ये वाला तो निकल गया हम लोग का। अब सर ध्यान दीजिए ना, समझने की कोशिश कीजिए, आपको नहीं लगता कि वो जब फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़कर के जून 30 2021 में गया, तो उससे पहले जितने भी साल होंगे तो वो तो हमेशा ही इंडिया में रहा होगा, तो यहाँ पे भी 365, यहाँ पे भी 365, यहाँ पे भी 365 होगा, यहाँ पे भी 365 होगा, है ना सर, क्लियर है कि नहीं बात है, हाँ सर बात तो सही बोल रहे हैं आप, हर साल 365 होगा इसका, क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो सर इसका मतलब क्या, इससे देख के ही समझ में आ रहा है हम लोगों को, इससे देख करके क्या समझ में आ रहा है कि ये लास्ट 7 इयर्स में हम लोग का ग्रेटर देन 730 डेज से ज्यादा रहा होगा। लास्ट 7 ईयर यहां से काउंट कीजिए ना सर, 21 से, क्योंकि 22 23 करंट ईयर है, तो लास्ट 7 ईयर यहां से काउंट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट 7 इयर्स ये हो जाएगा सर। यहाँ पे हम लोग को 730 दिन से क्या है, ये ज्यादा रह रहा है यहाँ पे, क्लियर है। और लास्ट 10 साल सर, लास्ट 10 साल कहां से काउंट हो जाएगा, यहां से लेकर के पूरा ये यहां तक का काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 साल से ज्यादा रेसिडेंट है। सर कैसे निकाला आपने रेसिडेंट, अरे देखो हम लोग करंट ईयर में खड़े हैं 22 23 में, 22 23 को छोड़ करके पीछे का 10 साल देखना है, हाँ सर ठीक है। तो हम लोग 21 22 के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। सर 21 22 के लिए कैसे रेसिडेंट चेक करेंगे, 21 22 को अज्यूम कर लेंगे कि हम लोगों का करंट ईयर है, अज्यूम करेंगे करंट ईयर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना दिन था यहाँ पे, वो 30 30 और 30 मतलब 91 डेज है, मतलब ये 182 डेज वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, हाँ सर ठीक है। तो सेकंड कंडीशन लगाएंगे 60 प्लस 365 वाला, अगर ये 60 फुलफिल कर गया तो फिर लास्ट 4 देखेंगे, लास्ट 4 में दिख रहा है कि 365 से ज्यादा है, तो मतलब ये 21 22 के लिए क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 20 21 को पकड़ेंगे, अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे हम खड़े हैं, इसी साल का हम लोग को रेसिडेंट निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला 1 कंडीशन लगा करके कि 182 डेज से ज्यादा है या नहीं, अगर 182 डेज से ज्यादा है तो ये रेसिडेंट हो जाएगा। सेकंड में जाएंगे हम लोग का, वहां पे देखेंगे 182 डेज से ज्यादा है यानी अज्यूम करते हुए कि ये वही हम लोगों का करंट ईयर है, क्लियर है। ऐसा सम्स करवा दो ना सर, करवा देंगे आपको, करवा देंगे, टेंशन नहीं लो, करवा देंगे, ठीक है। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो बुक। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं सर, हाँ सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, आपको बुक स्क्रीन में दिखा रहा होगा, असल आप लोग रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आइए तब तक हम क्वेश्चन ओपन करते हैं आपके लिए, क्लियर है सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमको लगता है फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम बता रहे हैं ना सर, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। सर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ही क्यों लिया, अरे ताकि आपका डाउट से क्लियर हो जाए ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, श्री सेन वेंट टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया फॉर हायर एजुकेशन। ये हम लोगों का कौन है सर, इंडियन सिटीजन है, किस पर्पस से जा रहा है बाहर, एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, नहीं किस पर्पस से, हायर एजुकेशन पर्पस के लिए। तो क्या ये इसके ऊपर एक्सेप्शन लगेगा, नहीं इसके ऊपर एक्सेप्शन नहीं लगेगा। चलो सर यही बात बोल करके आपने सम्स को इजी बना दिया। On 1st December 2019, so long he was in England, he had a residence in India. In winter vacations, he came twice to India. First time he came on 1st January 2021 and stayed for 20 days. Second time he came on 15th December 2021 and stayed for 25 days. After completing the education, he came back to India forever on 30th December 2022. Determine residential status of Sri Sen for the assessment year 23-24. तो असेसमेंट ईयर क्या है सर, हम लोग का 23-24 है, और हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा सर, 22-23 हो जाएगा। तो हम लोग का रेजिडेंशियल स्टेटस किसका चेक करना है, प्रीवियस ईयर 22-23 का चेक करना है, क्लियर है। तो आइए सर यहाँ पे देखते हैं 22-23 आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे। तो वापस से वही अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये कौन सा साल हो जाएगा सर, ये हम लोगों का 2023 है। और ये कौन सा साल है सर हम लोगों का, ये हम लोगों का है 2022 तक का, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, he came back to India forever on 30th December 2022। तो सर 30th December 2022 तो 30वां तारीख को आ रहा है, मतलब समझेंगे कि 30वां तारीख को इंडिया में प्रेजेंट था सर, डेट ऑफ अराइवल इज काउंटेड एज अ वन डे। तो
दिसंबर कितने महीने का, कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है सर। तो 30th को अगर आया तो मतलब वो 30th को प्रेजेंट है और 31 को भी प्रेजेंट था, मतलब दिसंबर में कितना दिन वो प्रेजेंट है इंडिया में, 2 दिन। जनवरी में तो सर उसके बाद वो हमेशा के लिए आ गया, तो जनवरी में पूरा 31, यहाँ पे सर 29 हो जाएगा और यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 30 + 30 + 30 92 डेज हो गया। अरे सर ये तो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 182 डेज वाला फुलफिल नहीं कर रहा। हाँ 182 डेज वाला फुलफिल नहीं कर रहा, सेकंड कंडीशन 60 डेज वाला फुलफिल कर रहा है, लेकिन अभी भी नहीं समझेंगे कि ये 60 डेज वाला फुलफिल कर रहा है। क्यों सर, क्योंकि लास्ट 4 इयर्स हम लोग को देखना पड़ेगा ना, 21 22 20 21, और हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, 21 22 20 21 19 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 18 19 हो जाएगा। ये 4 साल का हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि करंट ईयर में 60 डेज होना चाहिए और लास्ट और प्रीवियस में 365 होना चाहिए। तो आइए चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ कि सर वो हम लोगों का 1 दिसंबर 2019 को, दिसंबर 2019 मतलब सर ये 1920 की बात कर रहा है ना, दिसंबर 19 को हम लोगों का क्या 2019 में वो चला गया था सर, दिसंबर 19 को वो चला गया था। इसका मतलब क्या दिसंबर 19 से पहले वो इंडिया में रहा होगा। तो 19 दिसंबर कहाँ आता है सर, दिसंबर 19 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है सर 1920 में आता है हम लोगों का, क्लियर है। तो 1920 में क्या हो जाएगा हम लोग का, दिसंबर 9 कब गया वो सर, 1 दिसंबर को चला गया। तो जो 1 तारीख है वो हम लोग काउंट करेंगे एज 1 डे सर इंडिया में। तो यहाँ पे कितना दिन रहा होगा हम लोगों का, वो 1 दिन रहा होगा। जनवरी में कुछ नहीं था, फरवरी में कुछ नहीं था, मार्च में कुछ नहीं था सर। दिसंबर से पहले जो भी है सर हम लोगों का, वो क्या माना जाएगा कि वो इंडिया में था। तो लिख देते हैं सर, यहाँ पे पूरा कितना दिन था, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 31 था, यहाँ पे 30 था, यहाँ 31 था, यहाँ 31 था, यहाँ 30 था, यहाँ 31 था और यहाँ 30 था। यहाँ पे क्या था हम लोगों का 1920 में हम लोगों का क्या बोल रहा है कि वो सबसे पहले हम लोगों का क्या बोला था, वो 1 दिसंबर 2019 में गया वो सर, 1 दिसंबर 2019। तो ये कहाँ आता है हम लोग का, ये आता है यहाँ पे 1920 के अंदर आएगा। तो जब 1 दिसंबर को वो पहली बार गया है तो उसके आगे वाले मंथ में नहीं होगा, उसके आगे वाले मंथ में नहीं होगा, क्लियर है ना। तो उससे पीछे वाले तो पूरा ही रहा होगा, हाँ सर पूरा रहा होगा। आगे बढ़ो सर, उससे पहले भी वो हम लोगों का पूरा इंडिया में था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कब गया था, 1 दिसंबर को गया था। तो सर यहाँ 30 31 30 31 31 30 31 30 और यहाँ पे सर पूरा 31 आ जाएगा, यहाँ पूरा 31 आ जाएगा, यहाँ 28 आ जाएगा और यहाँ पे 31 आ जाएगा, क्लियर है सर। यहाँ लीप ईयर होता है, अरे आप देख लो ना लीप ईयर होता है तो क्लियर है। अब क्या बोला हम लोगों का, फर्स्ट टाइम ही केम ऑन 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 को आया, तो वो सर कहाँ आ जाएगा हम लोग का, 1 जनवरी 2021 कहाँ आता है हम लोगों का, 1 जनवरी 2021 को वो आया है। तो सर वो इस वाले केस में आएगा, 2021 में आएगा, क्लियर है। तो 1 जनवरी 2021 को आया एंड स्टेड फॉर 20 डेज। तो मतलब वो जनवरी 1 में आया, तो जनवरी 1 को 1 डे काउंट करेंगे सर, 30 दिन का महीना होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दिन बोला है, 20 दिन रहा है और उसके बाद वो चला गया। तो मतलब यहाँ पे नहीं था वो, क्लियर है। उसके बाद फिर वो बोला हम लोगों का कि 15 दिसंबर को वो वापस आया था, फिर से एक बार आया था सेकंड टाइम 15 दिसंबर 2021 को एंड फॉर 25 डेज के लिए आया था सर, क्लियर है। तो अभी 15 दिसंबर 2021 है, तो ये कहाँ आता है सर, 15 दिसंबर 2021 है, तो ये किस में आएगा, 21 22 में आएगा, इस वाले ईयर में आएगा। और वो कब आया सर हम लोगों का, वो आया है 15 दिसंबर को आया। वो कब आया, 15 दिसंबर, मतलब 15 दिसंबर जब आया तो उसको भी काउंट करेंगे, 15वां तारीख को काउंट करेंगे। तो 31 डेज का होता है हम लोग का दिसंबर, तो 15 को आया तो 15 से काउंट करेंगे, 15 16 17 18 19 20, यहाँ कितना दिन हो गया सर, 6 दिन हो गया हम लोगों का, प्लस हम लोग का 11 कितना हो जाता है, 17 डेज हो जाता है। 17 डेज यहाँ पे हो गया हम लोग का दिसंबर में, और यहाँ पे साफ बता दिया 25 डेज। अगर 17 दिन दिसंबर में हो गया हम लोग का, तो सर हम लोग का सर 8 दिन कहाँ हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा। फिर फरवरी मार्च को वो नहीं था, यहाँ पूरा इस साल करंट ईयर में नहीं था सर। तो यहाँ पर हम लोग का 92 डेज हो गया, और ये लास्ट 4 इयर्स है। तो चलो लास्ट 4 ईयर में देख लेते कितना दिन था, यहाँ पे 25 डेज क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ 20 डेज क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ 20 डेज क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ निकालना पड़ेगा। लास्ट वाला 365 आ गया ना सर, लास्ट वाला देख करके समझ में आ रहा है कि 365 से ज्यादा, तो ये अल्टीमेटली हम लोग का क्या है, 365 से ज्यादा है। तो इससे क्या समझ में आ गया, ये 61C वाला कंडीशन फुलफिल करेगा, क्लियर है। तो ये कौन हो जाएगा सर, रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये जैसे ही रेसिडेंट होगा हम लोगों का, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये ROR है या फिर ये RNOR है हम लोगों का, क्लियर है। तो ये चेक करने के लिए 6 का 2 कंडीशन चेक करना पड़ता है, 730 दिन लास्ट 7 इयर्स में होना चाहिए और
2 इयर्स रेसिडेंट होना चाहिए लास्ट 10 इयर्स में। हाँ सर चलो वो देखो सर, पिछले सम्स में आपने तो बताया नहीं, पिछले सम्स में जो था वो आर हो जाएगा क्योंकि वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता। तो यहाँ पे 10 साल ले लेते हैं, 18 19 हो गया, 17 18, ठीक है 16 17। सर उतना लंबा मत लो, इतने में हो जाएगा। चलो देखते हैं सर ये अब हम लोग कहां पे 21 22 में हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि हम लोग 21 22 से हम लोग को टोटल 7 साल लेना, 10 साल लेना, लिख देते हैं पूरा, आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वरना आप लोग सोचते रहोगे कि ये सर ऐसे क्यों कर ले रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर सर, ये 10 साल हो गया। तो लास्ट के 7 इयर्स में, लास्ट के कितने इयर्स में, 7 इयर्स में हम लोगों को क्या चाहिए सर, लास्ट के 7 इयर्स में हम लोगों का क्या हो जाना चाहिए, लास्ट के 7 इयर्स में हम लोगों का 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तो देख करके लग रहा है कि 730 डेज से ज्यादा होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया है। तो पूरा ये 365 है सर, पूरा ये 365 यहाँ पे था, वो पूरा ये 365 यहाँ पे था, पूरा 365 यहाँ पे था, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, सबको जोड़ेंगे सर तो 730 दिन से ज्यादा रहेगा। पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है हम लोगों का कि हर साल उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। तो अगर हर साल की बात करेंगे मतलब 2 साल उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा पिछले 10 साल में, क्लियर है। हम लोग कहां खड़े हैं 21 22 में, तो हम लोग 21 22 के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएंगे दिमाग, ठीक है सर। 6 1 देखेंगे 182 डेज से या ज्यादा है या नहीं है, तो देखेंगे तो 25 डेज है, चलो यहाँ पे हम लोग का नॉन रेसिडेंट हो गया। आगे देखेंगे नहीं, फिर सेकंड ईयर 2021 में आ गए हम लोग का सर, यहाँ पे देखिए हम लोगों का कि 6 1 लग रहा है कि नहीं, 182 डेज वाला कंडीशन देखिए यहाँ फेल हो गया, मतलब यहाँ के लिए भी वो नॉन रेसिडेंट हो गया, यहाँ के लिए वो क्या हो गया सर नॉन रेसिडेंट हो गया, और यहाँ के लिए भी वो क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आते हैं 19 20 में, 19 20 में फिर से जब भी हम इंडिविजुअल ईयर पकड़ रहे हैं सर, तो इंडिविजुअली आपको पकड़ना और ये अज्यूम करते हुए कि आप उस साल थे वहां पे, मतलब वो आपका प्रीवियस ईयर है अज्यूम करते हुए। तो 19 20 मेरा प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पे देखेंगे 182 डेज है कि नहीं, पहला कंडीशन हाँ 182 डेज से ज्यादा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 182 डेज से ज्यादा, तो मतलब ये इस साल के लिए रेसिडेंट हो गया। सेकंड ईयर देखे 180 दिन से ज्यादा था, तो यहाँ पे 182 डेज से ज्यादा था, तो मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भी रेसिडेंट हो जाएगा। सर एक बार अच्छे से सम्स करवा दो ना सर, ये 6 6 वाला कंफ्यूजन हो रहा है। लास्ट वाला जो सम्स है ना सर पूरे अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो सम्स होने वाला लास्ट वाला सम्स, चलो अभी ऐसे जुबान से बता दे रहा हूं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आर वार हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा ठीक है सर, चलो आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो सम्स है ना सर बहुत ट्रिकी सम्स है, बहुत ट्रिकी, छोटा है प्यारा है, आपको एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा है सर, लेकिन बहुत ही ट्रिकी। मुझे पता है कि आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, सर चैलेंज है सर, होंगे ही नहीं, अरे हो जाओगे, मैं बोल रहा हूँ ना। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा, क्वेश्चन रीड कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ आपका ध्यान दीजिएगा, बोल रहा हूँ आपका राहुल इंडियन सिटीजन, नाम तो सुना होगा ना, राहुल इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 दिसंबर 2017। 2017 में 31 दिसंबर को फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ करके चला गया और ये इंडियन सिटीजन था सर, ठीक है। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पॉइंट, अगर आप लोगों के पास बुक है, ये सवाल है तो 2021 में आया हुआ ये सवाल है सर, तो प्लीज मार्क करो। यहाँ पे वर्ड विजिटेड लिखा हुआ है, विजिटेड का मतलब है सर विजिटेड। ये कौन सा विजिटेड, पहले वर्ड सुना है सर विजिटेड, वो एक्सेप्शन वाले में जहाँ पे इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हाँ वही वाला इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो वहां पे जाकर के रहता है, एंड ही विजिटेड इंडिया, ठीक है सर, घूमने के लिए वो विजिट किया इंडिया। उसको 15 लाख से कम है अमाउंट, 15 लाख से कम है, कौन सा 15 लाख, फॉरेन इनकम वाला 15 लाख, तो वहां पे 182 डेज हो जाएगा हम लोग का, क्लियर। हाँ सर सही बोला आपने, विजिटेड मतलब सर पिछले बार में भी तो पिछला सम्स में भी बोला था वो आया हो इंडिया, पिछले उसके पिछले में भी बोला था वो आया था। जाकर के सम्स देखो वहां पे केम बैक वर्ड लिखा होगा, वहां विजिटेड वर्ड नहीं लिखा होगा, तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है, बात समझ में आई, ये एक तरीके का इंडिकेशन है जिससे आपको पता चले कि एक्सेप्शन वाला सम्स है। हाँ यही तो ट्रिक था यहाँ पे, बात समझ में आई कि नहीं, ट्रिक समझ में आई, विजिटेड लिखा हुआ, केम बैक नहीं लिखा हुआ, तो विजिटेड से समझ में आया कि ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या, नहीं ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा इंडियन सिटीजन, क्लियर है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो विजिट किया था 19 20 20 21 21 22 को 80 डेज 75 डेज एंड 100 डेज रिस्पेक्टिवली। ही केम टू इंडिया फॉर द सेकंड ऑन 2 जुलाई 2022 एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 30th अगस्त 2022। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है हम लोगों को, इसका कौन सा रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है हम लोग को, और कौन से साल के लिए बोला कि हम लोग को असेसमेंट ईयर बता दिया 23 24 है, तो हम लोग किसके पीछे भागेंगे सर, प्रीवियस ईयर के पीछे भागेंगे, तो प्रीवियस ईयर 22 23 में हम लोगों को क्या निकालना है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना, पहला पॉइंट, ठीक है सर। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे बता दिया 2020 में 2000, अच्छा हम लोग का प्रीवियस ईयर है 22 23, तो चलिए इसका कर लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये कौन सा साल हो जाएगा? 2023 है ये हम लोगों के लिए। और ये कौन सा साल हम लोगों के लिए सर? 2022 है। क्लियर है सर? चलो, तो यहाँ पे 2022 के इसलिए क्या इन्फॉर्मेशन बताया कि ही केम टू इंडिया ऑन 2 जुलाई। 2 जुलाई को आया, तो सर यहाँ पे आया 2 जुलाई को आया, तो मतलब जो दूसरा तारीख था उसको हम लोग काउंट करेंगे कि वो इंडिया में आया है सर। तो 30th का 31 डेज का होता है जुलाई महीना, तो वो हम लोग 2 को आ गया था, तो 30 दिन हो जाएगा टोटल सर। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है सर? 9 दिन इधर हो गया और वहां पे 11 डेज हो जाएगा सर। 11, हाँ 11 हो जाएगा, 11 नहीं सर 21 हो जाएगा। हाँ 21 प्लस 9 30 हो जाएगा। क्लियर है सर? उसके बाद सर जुलाई, अगस्त में वो चला गया, 30 अगस्त को चला गया, तो अगस्त कितने का होता है? 31 दिन का महीना होता है, तो 30th को गया, तो मतलब हम लोग 30वां तारीख को भी समझेंगे कि वो क्या था? इंडिया में था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा 30 तारीख तक का था, मतलब वो 30 दिन प्रेजेंट था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं था, अप्रैल, मई, जून में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। क्लियर है सर? तो टोटल कितना दिन हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च में भी नहीं था, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा? 60 डेज हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ये कौन है? ये सर इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन सिटीजन है हम लोगों का सर, विजिटेड इंडिया कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? 182 डेज वाला। पहले ही देख करके क्या समझ में आ गया कि ये 182 डेज से लेस है हम लोगों का। ये क्या है? लेस है 182 डेज से, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ही इज अ नॉन रेसिडेंट। ही इज नॉन रेसिडेंट। अच्छा, नॉन रेसिडेंट बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइंग 182 डेज वाला कंडीशन सर। क्लियर है? अब लास्ट सम्स करेंगे, लास्ट सम्स। क्लियर है सर? इसके बाद इंसिडेंस ऑफ टैक्स आएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम होगा तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, लेकिन अच्छे से समझाया है मैंने। क्लियर? लास्ट सम सर। चलिए वो वाला सम्स आपको जो उतने देर से परेशान कर रहा सर, वो निकाल दो, 6 6 निकाल दो, 6 6 निकाल दो। चलो वो वाला सम्स करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा सर, हम लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा। आइए रीड करते हैं उसको। अच्छा सवाल है सर, और यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन है। टफ सम्स लिए मैंने, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा है सर। क्लियर है? कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा है, तो फिर आपको चलो दिखाते हैं। यहाँ पे सर हम लोग पहले क्वेश्चन को ना नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए ठीक है सर, नोट डाउन कर लेते हैं अगर आपने बोला तो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ द असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर क्या है सर हम लोग का? 23-24 है, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रीवियस हो जाएगा 22-23, हम लोग को इस साल का देखना है। क्लियर है सर? उसके बाद फिर हम लोगों को क्या बोला गया? मिस्टर बाम केम टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड ऑन 30th जून। तो सर केम बैक है, लिख देते हैं थोड़ा सा केम बैक। इससे क्यों लिख रहे सर? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सम्स है, अगर आप इसको तोड़ करके लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, वरना आप क्या होगा ना, एग्जाम में 4 बार क्वेश्चन रीड करोगे, 2 बार आंसर लिखोगे, 4 बार क्वेश्चन रीड करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। केम बैक टू इंडिया, केम बैक टू इंडिया सर, आया, वापस आया। कब आया सर हम लोग का? 30th जून 2016 में आया सर। कब आया? 2016 में। तो ये कौन से साल की बात कर रहा है? 2016 और 17 की बात कर रहा होगा। क्लियर? हाँ सर। और फिर बोला एंड आफ्टर स्टेइंग फॉर 3 इयर्स इन इंडिया ही वेंट टू जर्मनी ऑन 1 जुलाई 2019। तो सर ये जुलाई को चला गया सर, वेंट चला गया ना, वेंट फ्रॉम इंडिया, वेंट टू जर्मनी लिख देते सर यहाँ, वेंट टू जर्मनी चला गया सर ये हम लोगों का। 3 साल रह करके गया। कब गया सर हम लोगों का? वेंट टू जर्मनी हम लोगों का गया 1 जुलाई 2019 को गया, 1 जुलाई 2019। इसका मतलब क्या होता है? ये कौन से साल में फॉल करेगा हम लोगों का? सर ये फॉल करेगा आपका 2019 और 20 में फॉल करेगा, 19-20 में फॉल करेगा। वेरी गुड, सही बोला आपने। तो मतलब क्या हो गया सर? 2016-17 का आपका जून से लेकर के 1 जुलाई तक का वो क्या था? इन इंडिया था। वो इन इंडिया था ना सर, प्रेजेंट लिख देते हैं, प्रेजेंट इन इंडिया था। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छा कि आपने सवाल को यहीं पे तोड़ दिया, प्रेजेंट इन इंडिया था। वेरी गुड। उसके बाद क्या बोला हम लोग को सर? 1 अप्रैल चला गया जर्मनी को, 1 अप्रैल 2020 ही अगेन केम बैक हो गया सर, वापस से आ गया ये। चलो अच्छी बात है, केम बैक टू इंडिया। कब आ गया ये हम लोग का? 1 अप्रैल 2020 को आ गया, 1 अप्रैल 2020 आ गया सर। तो ये कौन सा साल हो जाएगा हम लोग के लिए? ये 2021 हो जाएगा सर हम लोग का। हाँ वेरी गुड। अब यहां से देखते हैं 19, 20 और 20, 21 में सर ये क्या था? आउट ऑफ इंडिया था, है ना? लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ सर, बहुत अच्छा किया, लिख दिए। नेक्स्ट हम लोग का सर, he stayed in India for up to 31st जुलाई तक का हम लोग का था। On 1 अगस्त 2021 he went to Denmark, वापस से चला गया सर, went to Denmark चला गया। वो कब चला गया हम लोगों का सर? वो गया 1 अगस्त को गया, 1 अगस्त 2021 को गया। हाँ 2021 को गया। तो ये कौन सा साल हो जाएगा? 21-22 का साल हो जाएगा ये हम लोग का, 21-22 वाला। मतलब अब 20-21 से लेकर के 21-22 तक का वो क्या था यहाँ पे?
प्रेजेंट था। अच्छा किया सर, लिख दिया यहाँ पे। अगेन मंथली सैलरी हम लोग का ही ट्रांसफर टू इंडिया ऑन 1 जनवरी, मतलब ट्रांसफर हो गया तो सर वापस से केम बैक टू इंडिया हो जाएगा यहाँ पे। हाँ सर, अच्छा बड़ा समझा सर। केम बैक टू इंडिया हो जाएगा हम लोग का 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023। ये कौन सा साल हो जाएगा? ये हो जाएगा सर आपका 22-23 हो जाएगा। मतलब फिर सर यहाँ पे हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या था सर? आउट ऑफ इंडिया था हम लोग का वो। हाँ सर ठीक है। इसके बाद से हम लोग को क्या रहेगा यहाँ पे, क्या बोला? एंड ज्वाइन डेली ऑफिस ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन इंडिया सिंस देन, मतलब यहाँ से फिर वो हम लोग का क्या हो गया? प्रेजेंट रहने लग गया। ठीक है सर, चलो सम्स करते हैं इसका। बड़ा सा सम्स है सर ये, और यहाँ पे पूरा फॉर्मेट अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर चलो ठीक है, आपकी बात मान लिया, भरोसा कर लिया। तो ये तो नॉर्मल सम्स है। यहाँ पे हम लोग को 6-1 का दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा, 182 भी देखना पड़ेगा और हम लोगों को 60 डेज वाला भी देखना पड़ेगा अगर 182 फुलफिल नहीं होता है। अब वापस से सवाल में आता है, हम लोग को निकालने कौन सा साल का बोला है सर? निकालना कौन सा साल के लिए बोला है सर? प्रीवियस ईयर के लिए बोला है। कौन सा प्रीवियस ईयर के लिए बोला है बॉस? सर प्रीवियस ईयर के लिए बोला हम लोग का वो है, प्रीवियस ईयर हम लोग का 22-23 के लिए बोला है। 22-23 ये हम लोग का करंट ईयर है। हाँ सर करंट ईयर है, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे मंथ लिख देते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है सर, तो ये 3 महीने जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कौन सा है सर? 2023 का है। और ये जो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का ये कौन सा है? 2022 का है। क्लियर है? यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, अच्छे से लिख रहे हैं। ऐसे एक ही फॉर्मेट रखिएगा ना सर, ताकि आपका हाथ बैठ जाए। क्लियर है ना? एक ही फॉर्मेट रखिएगा ताकि आपका हाथ बैठ जाए। क्लियर है सर? अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई। क्लियर है? एक ही लिखिएगा सर। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्टेटस, यहाँ पे लिख देंगे स्टेटस। एक ही रखिएगा सर फॉर्मेट, ताकि आपका हाथ उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा है सर? हम लोग का प्रीवियस ईयर 22-23 हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा हम लोग को चेक करना है यहाँ पे सर? प्रीवियस ईयर हम लोग को चेक करना है यहाँ पे 22-23 है। क्लियर सर? प्रीवियस ईयर हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, तो सबसे पहला कौन सा? 22-23 आ जाएगा। क्लियर है सर? चलिए करेक्ट ईयर हम लोग का। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला, पहले इस इंफॉर्मेशन को बैठा लेते हैं। बड़ा सबसे सर हम लोग का रिमेंड रेजिडेंशियल स्टेटस बोले तो पूरा 10 साल बैठाता हूँ आपके लिए, ठीक है ना? तो 22-23 हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 21-20, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12। क्लियर है? कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 12-13 में कहानी खत्म हो जाएगा। टोटल 11 साल लेंगे। लास्ट 10 इयर्स भी बोला रहता है ना सर, करंट ईयर को छोड़ करके। चलो सर वेरी गुड। चलो आगे हो यहाँ पे सर, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? लास्ट से करो या ऊपर से करो, आपकी मर्जी। केम बैक टू इंडिया 1 जून, सर लास्ट से कर देना सर, इजी हो जाएगा। सीरीज वाइज लिखा हुआ, चलो ठीक है आपकी मर्जी। केम बैक टू इंडिया 30 जून 2016 में, तो ये कौन सा साल है सर? 2016-17। 2016-17 हम लोग कौन सा? 2016-17। वो 2016-17 में हम लोग 30 जून को इंडिया वापस आया, मतलब जून से पहले अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी अप्रैल में जून, फरवरी मार्च जनवरी, ये सब में तो नहीं होगा। हाँ सर करेक्ट है। केम बैक मतलब उससे पहले वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं था, तो 30 जून को वो वापस आया हम लोग, और उसके बाद 3 साल वो था सर। कहाँ? 30 जून को वापस आया, तो फिर हम लोग का कब क्या सर? वेंट टू जर्मनी 1 जुलाई 2019 तक का, वो 3 साल तक का था सर। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग का, मतलब अप्रैल में नहीं था, मई में नहीं था, जून में सर वो हम लोग का वापस आया है। तो कौन से तारीख को आया है? 30 जून को आता है। जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, और वो 30वें तारीख को आया, तो मतलब वो जून में कितना दिन प्रेजेंट था? 1 दिन प्रेजेंट था, बिकॉज़ डेट ऑफ अराइवल इज काउंटेड एज अ 1 डे। तो यहाँ पे 30 जून का है, तो जून में 1 दिन हो जाएगा, जुलाई में पूरा 31, अगस्त में पूरा 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में होगा 30 सर। ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, 31, 28 और 31 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद सर वो 17-18 को भी था, क्योंकि वो जा कब रहा है? वेंट बैक, जा कब रहा है सर? हम लोग का 1 जुलाई को जा रहा है, तो 17-18 को भी था हम लोग का, 18-19 को भी था, और 19-20 को सर 1 जुलाई, ये जो हम लोग का 1 जुलाई 2019 है, ये कब फॉल करेगा हम लोग का? 19-20 में फॉल करेगा। हाँ वेरी गुड सर, बहुत अच्छा कि आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। 19-20 में फॉल करेगा, और वो कब गया हम लोग का? 1 जुलाई को गया, मतलब यहाँ पूरा 365 था वो, है ना सर? पूरा 365 था, यहाँ पे भी पूरा 365 था। हाँ सर। यहाँ पे क्या हो गया? 19-20 में अप्रैल में था वो पूरा 30 डेज। हाँ सर। मई में था 31। हाँ सर।
जून में था 31, हाँ सर। जुलाई को 1 तारीख को गया, पहले तारीख को वो चला गया, तो जिस दिन वो चला गया तो क्या दैट डे विल काउंटेड एज वन डे? यस सर। तो जुलाई में हम लोग क्या मान लेंगे कि वो एक दिन था। फिर वो जब हम लोग का जुलाई में चला गया तो वापस कब आया सर? वो हम लोग का केम बैक 1 अप्रैल 2020, 20-21 को आया सर। ये वाले डेट में वापस आ गया, वो अप्रैल को आया। मतलब हम लोग का जुलाई में चला गया तो अगस्त में नहीं था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, ये कुछ भी दिन नहीं था सर। क्लियर है? कब आया वापस? 1 अप्रैल को आया। तो 1 अप्रैल विल बी काउंटेड एज अ वन डे। अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 डेज का होता है हम लोग का, तो पूरा 30 दिन यहाँ पे था हम लोग का सर। वो यहाँ पे पूरा 30 दिन था। क्लियर है? और उसी का सेकंड देख लेते हैं, वो वेंट बैक वापस कब चला गया सर हम लोग का? 1 अगस्त 2021 को चला गया। ये कौन से साल को फॉल करता है? 21, 22 को फॉल करता है। मतलब जब वो 1 अप्रैल 20 को आया था, 1 अगस्त 2021 में चला गया। क्लियर है ना सर? तो यहाँ पे मतलब पूरा 20-21 था, वो पूरा 20-21 था। अरे कैसे सर? अरे 20 से स्टार्ट करो ना, अप्रैल का 2020 से स्टार्ट करो। यहाँ पे भी था 31, यहाँ 30, 31, 31, 30, 31। हाँ सर समझ में आ गया। अरे लिख दो, चलो अब दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। 31, 28 और 31 सर। ठीक है, अगस्त में आ गए हम लोग, अप्रैल में आ गए सर। यहाँ पे भी था 30, 31, 30, 31 और अगस्त हो गया कब? 1 अगस्त हो गया। तो 1 अगस्त विल बी काउंटेड एज अ वन डे। तो यहाँ पे था हम लोग का चला गया सर हम लोग का, वो यहाँ पे वेंट बैक 1 अगस्त को चला गया। मतलब हम लोग का 1 अप्रैल 20 से लेकर 1 अगस्त तक का वो इंडिया में प्रेजेंट था सर। क्लियर है? प्रेजेंट था हम लोगों का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर। हाँ 1 अगस्त को वो चला गया सर, आउट ऑफ इंडिया चला गया। कहाँ चला गया? आउट ऑफ इंडिया चला गया हम लोगों का। तो ये 21, 22 में फॉल करता। हाँ 1 अगस्त को चला गया, मतलब अक्टूबर नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वो नहीं था। हाँ वेरी गुड सर। फिर वो वापस कब आया सर? वो वापस आया सर जनवरी 23 में। ठीक है, वापस कब आया? जनवरी 23 में। तो जब जनवरी 23 में आया तो वो कौन सा साल है? 22 से हम लोग का करेंट ईयर है सर हम लोग का। इसी साल के रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने बोला। यहाँ पे पूरा पिछले साल नहीं था, मतलब यहाँ भी नहीं था, यहाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कहीं पे भी नहीं था। वो कब आया सर? जनवरी में आया। जनवरी को कब आया? 1 डे को आया। तो पूरा जनवरी कितने दिन का होता है? 31 का। तो वो 1 डे को आ गया, तो पूरा काउंट कर लेंगे 31 डे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा सर फरवरी में। और यहाँ कितना हो जाएगा? 31 डेज। क्लियर है? और उसके बाद वो प्रेजेंट था। तो हम लोग को निकालने बोला 22-23 का, तो सिर्फ 22-23 तक का पहुंचेंगे सर। यहाँ पे 31 है, 31 है मेरा भाई, 31 है, कंफ्यूज मत हो। क्लियर है? तो अब चलिए निकालते हैं हम लोग का। और वो फर्स्ट टाइम कब गया था सर? केम बैक टू इंडिया 30 जून को फर्स्ट टाइम गया था। तो मतलब यहाँ पे नहीं था, नहीं था ना सर? हाँ सर, पूरा नहीं था, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि वो रेसिडेंट है या नहीं, उसके बाद देखते हैं आरओआर या आरएनओआर है कि नहीं। ठीक है, इसी में पूरा समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग को आर देखना है, कौन से साल के लिए सर? रेसिडेंट कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं? 22-23 के लिए। टोटल कितना हो जाएगा सर? 30 + 30 + 30 हो जाएगा 60, 91 डेज हो गया। चलो सर 91 डेज हो गए। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है और पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। सेकंड कंडीशन 60 डेज से ज्यादा बोलता है सर। लेकिन यहाँ पे ना दो बातें बोलती है। कौन सी दो बातें बोलती है बॉस? यहाँ पे बोलता है कि सर पिछला जो 4 साल था ना, उसमें भी उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो पिछला साल 4 साल कौन सा हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हम लोग का पिछला 4 साल। हाँ सर, तो चलो काउंट कर लेते हैं। इसका नंबर ऑफ डेज कितना था यहाँ पे? 30, 31 सर। मैं देख करके बैठा दूं क्या? हाँ सर देख के बैठा दो। वैसे भी मैं वो क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग तो काउंट कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का सर? यहाँ पे 123 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है सर। फिर यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा सर? नेक्स्ट वाले में 365 हो जाएगा इस वाले में पूरा। फिर उसके नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा सर? 92 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट वाले में 365, उसके नेक्स्ट वाले में 365। फिर यहाँ पे कितना दिन हो जाएगा सर? 275। उसके पहले कितना हो जाएगा? 0000 हो जाएगा। चलो सर आगे बढ़ो। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे लास्ट 4 इयर्स हम लोग का 21, 22, 20, 21, 19, 20 और 18, 19 को। सर यहाँ पे हम लोगों को ये क्या करना है? ये 4 साल देखना है हम लोग को सर। ये 4 साल देखना है कि हम लोगों का 365 से ज्यादा है कि नहीं। लिखना नहीं है, देखना है। हाँ सर, ये तो देख के लग रहा है कि 365 डेज से ज्यादा है। तो मतलब हम लोग का यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गया सर। हम लोग का ये कौन सा हुआ? 61C कंडीशन फुलफिल हो गया। हम लोग का रेसिडेंट वाला स्टेटस आ गया। क्लियर है सर? रेसिडेंट वाला स्टेटस आ गया सर। अब हम लोग को क्या देखना है? आरओआर या फिर आरएनओआर देखना है। तो वो आरओआर और आरएनओआर चेक करने के लिए हम लोग को दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। लास्ट 7 इयर्स में 730 डेज होना पड़ेगा। हाँ सर, लास्ट 7 इयर्स काउंट कर लो। लास्ट 7 इयर्स कहां से काउंट हो जाएगा हम लोगों का? लास्ट 7 ईयर हम लोगों का काउंट हो जाएगा आपका यहां से। बस ये लास्ट टर्म हो गया सर, ठीक है ना? यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 21 26
करंट ईयर को छोड़ करके सर, करंट ईयर को पीछे का 7 साल, तो पीछे का 7 साल अगर हम लोग यहां से देखेंगे सर, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 सर देख करके लग रहा है लास्ट 7 इयर्स में 730 डेज से क्या हम लोग का ज्यादा है, हाँ ज्यादा है सर, क्लियर है। अभी किसी साल के लिए नहीं निकाल रहे, 22-23 के लिए एडिशनल कंडीशन निकाल रहे हैं, क्लियर है ना। अभी हम लोग सिर्फ 22-23 के लिए निकाल रहे हैं, तो लास्ट 7 इयर्स में हम लोग का 730 डेज से ज्यादा है, वेरी गुड, ठीक है सर। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है हम लोगों का, दूसरा कंडीशन हम लोगों का बोलता है कि उसको रेसिडेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, रेसिडेंट होना चाहिए, है ना, यही बोलते हैं ना, लास्ट 10 इयर्स में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। चलो आगे निकालते हैं, आगे हम लोगों का क्या होता है लास्ट 10 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स तो पूरा आ जाएगा सर हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक का। अब हम लोगों को यहाँ पे रेसिडेंट निकालना है, तो अब हम लोग ना सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम लोग करंट ईयर को छोड़ देंगे, हम लोग का लास्ट 10 इयर्स स्टार्ट कहां से हो रहा है 21-22 से, तो हम लोग इंडिविजुअल ईयर पकड़ेंगे और रेसिडेंट निकालना है, मतलब 6-1 वाला कंडीशन देखना है। तो 21-22 में है, 21-22 में ये अज्यूम करेंगे कि 21-22 इज माय प्रीवियस ईयर फॉर व्हिच आई एम लुकिंग टू नो द रेसिडेंशियल स्टेटस अकॉर्डिंग टू 6-1, ठीक है सर। तो 21-22 में हम लोगों का नंबर ऑफ डेज कितना प्रेजेंट था, 123 प्रेजेंट था सर। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल नहीं करा, सेकंड कंडीशन फुलफिल किया 60। अगर जैसे ही 60 फुलफिल किया तो हम लोग को लास्ट 364 भी देखना पड़ेगा सर, लास्ट 4 इयर्स में 365 है कि नहीं। तो 21-22 अगर हम लोग का करंट ईयर अज्यूम कर रहे हैं तो लास्ट 4 इयर्स कहां से हो जाएगा, 20-21 से लेकर के 17-18 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख करके लग रहा है कि हाँ सर 365 डेज से ज्यादा है, तो मतलब इस वाले 21-22 के लिए क्या हो गया हम लोग, 21-22 के लिए क्या हो गया हम लोग सर, रेसिडेंट हो जाएंगे। 21-22 के लिए क्या हो जाएंगे सर हम लोग, रेसिडेंट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6-1 सी फुलफिल कर दे रहा है। फिर हम लोग आएंगे सेकंड कंडीशन में सर, सेकंड बार फिर से सेकंड ईयर में आएंगे, क्यों सर, क्योंकि हम लोग को लास्ट 10 साल में निकालना है। हम लोग का लास्ट यहाँ पे क्या सर, लास्ट 10 साल में हम लोग का 2 बातें हैं, एडिशनल कंडीशन 6 की कितनी बातें, 2 बातें, कि 730 दिन से ज्यादा होना चाहिए हम लोगों का, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बोलते हैं सर कि 2 साल हम लोग को क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग 20-21 में अज्यूम करेंगे कि 20-21 मेरा प्रीवियस ईयर है जिसका हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो यहाँ पे आए देखें हम लोग को 182 डेज से ज्यादा है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे 6-1 ए फुलफिल कर दिए सर, 6-1 ए यहाँ पे फुलफिल कर दिया, मतलब यहाँ पे भी रेसिडेंट हो गए। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 19-20 सर, 19-20 में आए तो देखिए कि हम लोग का यहाँ पे 92 डेज है, मतलब हम लोगों का पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, सेकंड कंडीशन ये अज्यूम करते हुए कि प्रीवियस ईयर का 19-20 के हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं। पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन फुलफिल हुआ 60 डेज से ज्यादा, तो हम लोग को फिर लास्ट 4 इयर्स देखना पड़ेगा 6-1 को कंप्लीट करने के। तो लास्ट 4 इयर देखें 18-19 17-18 16-17 15-16, तो सर ये लास्ट 4 इयर्स है, यहाँ पे देख करके लग रहा है कि 365 से ज्यादा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 6-1 के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया हम लोग रेसिडेंट हो गए। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे 3 साल हम लोग का लास्ट 10 इयर्स में 3 साल हम लोग का लगातार रेसिडेंट आ गया, तो सर हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे ना कि ये वाला जो बंदा है, ये जो बंदा है ये क्या है सर, ये ROR है, इसी के लिए तो ये पूरा निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन है। ये R किसके हिसाब से सर, ये R हुआ हम लोग का 6-1 के हिसाब से, ये ROR किसके हिसाब से हो रहा है सर, 6 के हिसाब से हो रहा है, क्लियर है। तो एक बंदे का जो इंडिविजुअल है उसका हम लोग का पहले R देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं 6 देखते हैं। अगर वो R में फुलफिल होगी तो रेसिडेंट हो जाएगा, अगर वो 6 नहीं फुलफिल होता है तो वो क्या हो जाता है सर, RNOR होता है, क्लियर है। यही हम लोग का फॉर्मेट था। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो हम लोग का वीडियो इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला है, क्लियर है, बाय।